जो महानगर पालिका के चुनाव हुए, चुनाव में हमारी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसके जानिब से हमारे कायद अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आमदार अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इनके क़यादत में ये चुनाव लड़ा गया, जिसमें हमने 51 सीटें लड़ी। 51 सीटों में से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 44 सीटों पर हम जीत दर्ज कर चुके हैं और 4 में और बढ़त बनाए हुए हैं। सिर्फ अभी 51 सीटें लड़ाई और 51 सीटों में से हमारे 44 अभी सीट जीत कर आ चुके हैं। अनकरीब और 2 या 3 सीट और बढ़ने के चांसेस है। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा साम दाम दंड भेद और पूरा पोलराइजेशन जातिवाद के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा, लेकिन हमने विकास के मुद्दों पर, लोगों के बुनियादी मसाइल पर हमने ये इलेक्शन लड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का पोलराइजेशन किया। मैं आपको बताता चलूं कि हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर हमारे कई हिंदू भाइयों को भी यहाँ पर टिकट दिया और वो चुनकर भी आए। जो लोग हमें कहते हैं कि हमारी पार्टी जातिवादी है, लेकिन आपने देखा यहाँ पर कि जातिवादी कौन है। और रही दूसरी बात, यहाँ पर हमारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा जाता है कि ये कांग्रेस की बी टीम है, लेकिन आज ये साबित हो गया कि कांग्रेस ने यहाँ पर 150 में से 150 सीट यहाँ पर लड़ा है और कितने लोग चुनकर आए। आपने देखा आज कांग्रेस की हालत क्या हो चुकी है। हमने 51 सीट लड़ाए और उसमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 44 सीट जीत कर लाए हैं और कांग्रेस आज जो है तो बिखर चुकी है, नेस्तनाबूद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन उन्होंने 150 सीटें क्यों लड़ाई, अब इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन किसको जिता रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने यहाँ पर मदद की, ऐसा हम यहाँ पर दावे के साथ कह सकते हैं। हमने बिहार में इलेक्शन लड़ा, लोग कहते हैं कि भाई हमने दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन लड़ा। हम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते, हम जीत के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। हम कम सीटें लड़ते हैं लेकिन जीत के लिए लड़ते हैं। आज भी हमने 51 सीटें लड़े और उसमें से 44 सीटें हमने जीती है। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में हम इससे भी ज्यादा अच्छी यहाँ पर कामगिरी करेंगे। मैं यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ तमाम हैदराबाद के जो बाशिंदे हैं जिन्होंने यहाँ पर मजलिस का साथ दिया, और मुबारकबाद देता हूँ हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, हमारे वहाँ के लीडर अली जनाब माजिद हुसैन साहब को, और तमाम वहाँ पर जिन्होंने भी काम किया, तमाम कारकुनान, तमाम पदाधिकारी, और यहाँ पर जिन्होंने दुआएं की मजलिस के जीत के लिए, उनको भी वहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे चुनाव में मराठवाड़े से भी हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, फिरोज लाला साहब, ये तमाम वहाँ पर टीम गई थी। तमाम की टीम ने भी वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत मेहनत की और इस मेहनत का नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे सामने रखा है। हमारे सामने अच्छे नतीजा है। आने वाले वक्त में इससे भी हम अच्छी लोगों की खिदमत करेंगे, काम करेंगे और इससे भी बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज करेंगे, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूँ। और आने वाले वक्त में हम यहाँ पर ऐसा ही झंडा बीड़ नगर पालिका के अंदर हम सब मिलकर यहाँ पर लहराएंगे। वही चेयरमैन है, मेरे भाई बुलाया गोवा के वास्ते जाओ, बोले तो फ्लैट बुक करता हूँ, बोले तो नहीं गए। अब वहाँ पे रामू जी गए तो भाई वो काउंसिल का मामला, काउंसिल वाले तो जब से इनके पीछे पड़ गए हमारे काउंसिलरों के। अभी राशिद जो है ना, मैं पूरा आपको रिपोर्ट देता हूँ। मैं राशिद इनके दस्तरखान पे बैठ के खाना खाता, कभी भी एक ने 10 फोटो आए। ये समीर इसको जो चोर और इंडिया लेवल का चोर बोल के बोल रहे। जब पुलिस के पास जब 17, 18, 20, 25 केसेस, तो पुलिस अब तक क्यों खामोश बैठी? आप क्यों नहीं कर रही पुलिस केसेस? रॉडी शीट है, रॉडी शीटर है। अरे रॉडी शीटर है तो आप अभी तक क्या करें बोलो? और फंडिंग होने कर रहा तो हमारे काउंसलर्स, हमारे वर्कर जो है ना, बगैर हमारे जमात के सदर के, चाहे यहाँ रहने दो, कोई से भी डिस्ट्रिक्ट में हो दो, बगैर सदर के कोई हमारा काउंसलर कुछ भी है, वर्कर भी इकदाम नहीं करता। फंडिंग वंडिंग कोई हमारे पास चलता नहीं, सुनेंगे नहीं। वो उनके फंडिंग चल रहे हैं, हमारे एमएलए साहब के और शरद रेड्डी के। अब उन्होंने ठहरने वाले हैं, उनको डर है कि क्या मजलिस वाले टिकट देते कि नहीं देते। कि जाबिर साहब पास आए तो जाबिर साहब का टिकट, जाबिर साहब नहीं, जाबिर साहब तो ऐसे 10 आदमी भी है तो कोई ताकत नहीं है कि मजलिस का टिकट दिलाने के वास्ते। और मैं ये देखो, हम उतने बड़े आदमी नहीं है। आला कायदीन जो है ना हमारे असद साहब से, अकबर साहब से, उनके राबता में रहते, हमारे से नहीं रहते। अब वो हम नहीं, उन्होंने अब कल बोले ना
कोई एक टीवी वाला पूछा तो मेरो अदे भाई कमान के अड़ गया बोलो आज बोल रहे आप वो उर्दू चैनल किसका है नहीं मालूम, आज बोल रहे कि पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, एमआईएम को नहीं बोलता हूँ। आज क्यों बोल रहे? उधर से कुछ आया बोल के बोल रहे क्या? बोलो। मुजाहरा रहा तो इस ताल्लुक से भी यार जो आला कायदीन है, हाईकमान है, उनसे भी बातचीत हो सकती थी ना इस मसले पर? नहीं वो तो खैर वो तो हमारे सदर साहब जो है ना वो उन्होंने निपटते, हमारी कोई ताकत नहीं है। वो हाईकमान से हमारा जो लेवल है ना यहाँ पे एमएलए साहब तक ये रहता। एमएलए साहब जो है ना तेलुगु चैनल में ये बोले कि एमआईएम वाले मेरे को अटैक कर रहे, एमएलए शरद के पास जाके फंडिंग कर रहा, ये करा वो करा। फिर एक वही रात में पूरा स्टेटमेंट चेंज कर दिया उर्दू में, इसमें चेंज करके क्या बोल रहे कि मैं एमआईएम का नाम लेता हूँ, एमआईएम से बलाला साहब से बात हो गई। आप बात करो, बलाला साहब से बात हुई क्या? असद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे भाई ये चीज पहले बोल देना था ना। आप लोग टीवी वाले, आप रिपोर्टर से आप खुद वो देखिए। आप हम तो 4-6 वक्त बार बार देख के हम सदर साहब को इत्तला करेंगे साहब हमारा काउंसलर तो कोई ऐसा गलत हरकत किया नहीं वहाँ पे, और उतनी कोई ताकत नहीं है। जो एक एमएलए है, कोई मुर्गी का बच्चा नहीं है हमला करने के वास्ते। एक तो खाली आदमी को मारने के वास्ते चारों का सोचता, एमएलए को कोई मारता साहब? बोलिए। मिर्ची का जिक्र आज लाए, अच्छा हरी है वो लाल है, कुछ भी नहीं बोल रहे अभी। अब वो कल बोलते क्या है, सफेद मिर्ची, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची है बोल के। ये बौखलाहट का नतीजा है इनको सुने के नहीं। उनको मालूम होगा कि उन्होंने शिकस्त खाने वाले आपके। अब इंशाल्लाह जो ऊपर वाले जो करना है करेंगे, हम हमारी क्या ताकत है बोल। भाई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पुलिस के लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सुने के नहीं। हमारी जमात जो है ना कभी भी ये इंतहा पसंदी को हम लोग पसंद नहीं करते, पर हमारे काउंसलर्स के पीछे या हमारे वर्कर के पीछे, हमारे सदर के पीछे पड़ेंगे तो हम भी कानूनी कार्रवाई में उनको बराबर हम हाई कोर्ट में घिसेंगे। फिर इन्हों फैला लेके फिरना पड़ेगा। आमिर शकील साहब इनका साथ नहीं देने वाले। और एएसपी साहब का जो रूल है वो हम असद साहब को भिजा दिए है। इतना घटिया रूल है उनका जो सुने के नहीं। एक बीआरएस के वर्करों के साथ सामने ठहर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देते। आप पुलिस डिपार्टमेंट में इतना भी नहीं मालूम कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ ली जाती है। आप टाउन में बैठ के लेना था प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें बोल रहे कि वो वहाँ राशिद के पास वो हुआ, ये हुआ। अरे क्या तमाशा, रोज का एक स्टेटमेंट चेंज कर रहे। उन्होंने कोई दूध के धुले हुए नहीं है सुने के नहीं। उनके ऊपर भी 17 से 18 केसेस है और थे, है या नहीं मालूम, थे। अब उसका और ऐसे केसेस है जो नॉन अवेल सेक्शंस के केसेस है और बहुत सारे दफात उसमें है। वैसा आज